Hello friends. So we have begun with the emergency provision in the Indian Constitution. So सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे. एज वी ऑल नो दैट इमरजेंसी में तीन टाइप की इमरजेंसी होती है. एक नेशनल इमरजेंसी है, उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल है, और आखिरकार जिसे हम कहते हैं फाइनेंस और फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो सबसे पहले विल बिगिन विथ नेशनल इमरजेंसी. सो व्हाट एग्जैक्टली नेशनल इमरजेंसी इज और कब कब अप्लाई की गई थी, विल सी इन इट. सो आर्टिकल 352 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 352 गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट. स्पेसिफिकली अगर कहूं तो नाम तो हम लोग प्रेसिडेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, सो विल एड इट. इट गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट to proclaim or declare emergency in the country. तो देश में इमरजेंसी लागू करने का अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है. और वो कब लागू होती है? जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो. देश में अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हो या फिर बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो ऐसे वक्त में हम इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं. एंड प्रोक्लेमेशन इवन बिफोर द एक्चुअल थ्रेट. तो जरूरी नहीं कि जब कोई सिचुएशन बुरी हालत में हो तभी हम इमरजेंसी लागू करें. पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब कोई सीरियस थ्रेट आने वाली हो या फिर जब मालूम हो जाए कि देश मुसीबत में जाने वाला है, तो उससे पहले भी आर्टिकल 352 के अनुसार देश में नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है. सो दिस अगेन रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन. और ये जो प्रोक्लेमेशन है, डिक्लेरेशन है, तो जरूरी नहीं कि पूरे देश में लागू की जाए. पॉसिबिलिटी है कि पूरे देश में लागू की जा सकती है या फिर सिर्फ किसी एक हिस्से में लागू की जा सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो, किसी स्टेट में या फिर किसी सिटी में या फिर पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उतने हिस्से के लिए भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है. या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरे देश में भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है. और दूसरी बात यह है कि जब कोई एक इमरजेंसी चल रही हो, जैसे कि मैंने अभी बताया 3 इमरजेंसी की प्रोविजंस हैं, तो 3 में से कोई एक इमरजेंसी ऑलरेडी उस राज्य में या फिर उस क्षेत्र में लगी हुई है, तो भी हम उस इमरजेंसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब एक इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही है और उसके बावजूद भी हम दूसरी इमरजेंसी लगा सकते हैं. जैसे मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल है, वहां पर ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है और अगर आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट चाहे तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं. सो दिस इज अगेन. सो एक्सटर्नल इमरजेंसी स्पेसिफिकली किसे कहेंगे? जब कहीं वॉर चल रहा हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहरी देश का किसी का खतरा या फिर किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध चल रहा हो, वॉर चल रहा हो, तो उस वक्त इमरजेंसी लागू की जा सकती है. और दूसरी कंडीशन है इंटरनल इमरजेंसी. अब इंटरनल इमरजेंसी क्या है? तो आर्म्ड रिबेलियन. अर्लियर इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज अ वेरी वैग टर्म, क्योंकि जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये खुद में ही एक काफी बड़ा और जिसे हम कहते हैं अनएम्बिगियस है या फिर एम्बिगियस है, जिसके अंदर हमें दिखता है कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि किस सिचुएशन में इमरजेंसी लागू की जाए. एग्जैक्टली इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? तो पार्लियामेंट ने 1978 के अंदर, हियर इट इज 1978 के अंदर इस आर्टिकल में चेंजेस किए और वो जो टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको स्पेसिफाई किया और कहा इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब है आर्म रिबेलियन, मिलिट्री का कूप भी जिसे हम बोल सकते हैं. अगर मिलिट्री ही सरकार के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ जाती है, तो उस वक्त हम इंटरनल इमरजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी और रीजन के हिसाब से या फिर किसी और रीजन पर नहीं लगा सकते. ये इसलिए किया गया
क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त इसी ग्राउंड के आधार पर, इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तो इसीलिए ये फिर से ना हो, इसीलिए 1978 में पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल के अंदर चेंजेस लाए। एंड प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी only after receiving written application from the cabinet, again important, cabinet, not merely the prime minister। क्योंकि जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को यह कह दिया था कि आप पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, और ये बात बोलने के बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको ये बाद में मालूम पड़ा कि देश में इमरजेंसी लागू हो गई है। तो एक तरह से ये सिर्फ वन मैन शो था जहां पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले रहा था। तो इसीलिए ऐसा फिर से ना हो, इसीलिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल के अंदर चेंजेस किए और कहा कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट जब रिटर्न एप्लीकेशन देगी प्रेसिडेंट को, उसी वक्त नेशनल इमरजेंसी लागू की जाए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर लागू ना किया जाए। This is the change. 38th Amendment Act 1975 kept emergency out of judicial review। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। जब 38th अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में ये चेंज किया गया कि जो इमरजेंसी का प्रोविजन है उसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रखा जाए, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से निकाल लिया जाए, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स ऑफ दिस नेशनल इमरजेंसी। तो अगर पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं होगा कि वो जज कर सके कि नेशनल इमरजेंसी जो लागू की गई है वो वैलिड रीजन के ऊपर लागू की है या फिर इनवैलिड रीजन के ऊपर। तो इसीलिए जैसे कि हम लोगों ने पिछले इसमें वीडियो में देखा, हमेशा पार्लियामेंट और जुडिशरी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस दिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स दिखे हैं। तो वापस यहां पे भी दिखा मिनर्वा मिल्स केस में, जो कि 1980 में हुआ था, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को ही वाइड एंड नल करार दिया। इसका मतलब जो जुडिशियल रिव्यू की बात इन लोगों ने पार्लियामेंट में पास की थी तो उस अमेंडमेंट को ही सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और कहा कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो जुडिशरी के पास, कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि वो चेक करे कि जिस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है या फिर वो आधार सही है या फिर गलत है। सो दिस इज इन रिगार्ड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। इन 1962 जब फर्स्ट टाइम इंडिया चाइना वॉर हुआ, जैसे ही वॉर शुरू हुआ चाइना के साथ, तो इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई और वो 1965 तक चला। लेकिन इमीडिएटली 1965 के अंदर भी 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होने की वजह से 1965 से 1968, तो टोटली 1962 टू 1968 यहां तक ये इमरजेंसी चली। उसके बाद सेकेंड टाइम 1971 में जब बांग्लादेश के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया था, तो उस वक्त फिर से इमरजेंसी लागू की गई और वो 1975 तक चली। लेकिन वापस इंटरनल डिस्टरबेंस का रीजन देते हुए 1975 में फिर से उस इमरजेंसी को कंटिन्यू किया गया और वो इमरजेंसी 1977 तक चली। सो इस तरह से 3 बार, वी कैन से 3 बार नेशनल इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया है। So this is regarding national emergency. I hope you liked and you understood the concept of national emergency. If you like the video, so you can subscribe to our channel Simple Concept, or you can visit our website www.studylane.in. Thank you for watching this video. Have a good day.